स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कैलकुलस का स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लोग 5.3 पढ़ने जा रहे हैं, तो अच्छा से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। तो आपके लिए पहला सवाल आपके सामने है, लेकिन इसके पहले हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को। क्या सीखने जा रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। लिखेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, तब न जाके क्वेश्चन बनेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। और इस पे कुछ एग्जांपल देखिए, पहले समझिए बढ़िया से। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए 4 दिया गया है। और भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और उसके बाद इज इक्वल टू 3aXy। ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये सब जो फंक्शन दिख रहा है आपको, ये हुआ चाहे और भी है, इसमें क्या है कि जो y है x के रूप में डायरेक्टली एक्सप्रेसिबल नहीं है, मतलब x के रूप में डायरेक्ट व्यक्त नहीं किया गया है। नहीं समझे बात? जैसे मान लीजिए हम लिखे क्या कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस फंक्शन को भी देखिए, तो इन दोनों इस सब में इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या है कि y जो है प्रत्यक्ष रूप से x के रूप में व्यक्त कर दिया गया है, पूरा x एक साइड में y अकेले। इसमें क्या है? मिक्सिंग है। तो इस टाइप के फंक्शन जब आते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, अस्पष्टपन बोलते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, ऐसा ही फंक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। इसका कैसे करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, ये सीखना है, ठीक है ना। देखिए, तो क्वेश्चन के माध्यम से ही यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करना सीखेंगे। देखिए क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y है कि नहीं, यहाँ पे 2x प्लस 3y, उसके बाद इज इक्वल टू साइन x है। समझिए, यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। हिंदी हुआ दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। क्लियर? तो देयर पर क्या होगा, देखिए इसको कीजिए। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर होगा dx बाई dx प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर होगा dy बाई dx इज इक्वल टू d साइन x बाई dx। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x। अब यहाँ पे देखिए 2 जाके घट जाएगा उधर, तो 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2। इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा cos x माइनस 2/3। और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा शानदार आंसर हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए इस टाइप के, तो ऐसे बनाइएगा आप, ठीक है। और भी क्वेश्चन है ना, उसको सोल्व करके हम लोग कंप्लीट करेंगे सीरीज को, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे इसमें कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, स्पष्ट फलन, और ये सब है अस्पष्ट फलन, ठीक है ना। तो इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, ये आपको हम सिखाए हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। दूसरा देखिए, दूसरा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्या है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा dx बाई dx प्लस 3 बाहर हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1 3 डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या होगा, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, ये चला जाएगा इधर, ये चल जाएगा इधर, तो क्या होगा 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या कॉमन होने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स, 3 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू -2, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो -2 बाई 3 माइनस कॉस वाई। कॉमन कर लेंगे माइनस ऊपर से नीचे से भी, नीचे से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या कट जाएगा, तो 2 बाई नीचे माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कॉस वाई -3, कॉस वाई -3, ऊपर से माइनस कट गया, मतलब यहाँ लिख दिए माइनस, ऐसे तो कट गया। आंसर क्या हो गया, 2 बाई कॉस वाई -3, और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चन बड़े प्यार से निकल गया, समझ रहे ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, ये हुआ। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाई विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर a कांस्टेंट है बाहर होगा, dx अपॉन dx प्लस b कांस्टेंट है बाहर होगा, dy स्क्वायर बाई dy, पावर के अंदर है नीचे रहेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d cos y अपॉन dy इंटू dy बाई dx, यही तो होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस देखिए b तो है ही, इसका कितना होगा 2, पीछे आएगा y के पावर में से घटेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का कितना होगा माइनस साइन, इसका dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या मैटर है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी है, तो ये जाके जुड़ जाएगा इधर। चलिए तो ये जुड़ेगा तो लिखेंगे 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -a। तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू -a। देखिए यही तो मेन बात है, तो इसीलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -a बट्टा 2by प्लस साइन y, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चौथे नंबर सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर सवाल, यहाँ देखिए चौथा नंबर सवाल आपके सामने दिया है, एक्स वाई प्लस 10 एक्स इज इक्वल टू है क्या बीच में, हाँ, इज इक्वल टू 10 एक्स प्लस वाई, ठीक है।
लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, x को हम लोग बाहर करेंगे, u इंटू वी पे है, y को डिफरेंशिएशन करेंगे, y को करेंगे अब बाहर, x को करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि u इंटू वी पे है तो u को बाहर किया, v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को बाहर किया, u को डिफरेंशिएट किया, इज इक्वल टू डी, क्या यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ना एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे y स्क्वायर भी है, तब 10x प्लस वाई है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, अब ये तो हो गया, यहाँ हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी 10x बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यही तो मीटर है। अब यहाँ देखिए x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y गुने 1 इज इक्वल टू, अब सॉरी प्लस इसका होगा 2y सीधे डी वाई बाई डी एक्स, इसका होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए डी बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, डी बाई डी एक्स जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, सब इधर एक साइड में लाइए, एक साइड में लाएंगे तो क्या कॉमन होगा, कॉमन होगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन कर रहे हैं हम, देखिए इसके पास x बच गया, इसमें क्या है प्लस 2i, और ये आता तो क्या होता -1 हो जाता, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इधर रह गया, इधर बच गया है क्या y, जाके y घट जाएगा इधर, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 1 हो जाएगा, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सिंपल बात समझ गए ना। 4 क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 5वां पे आते हैं हम लोग और 5वां को भी सोल्व करेंगे, ठीक है ना। 5, 6, 7, 8 तक की कहानी ऐसी है कि सेम टू सेम है, 9 से कहानी बदलेगी इस एक्सरसाइज में। तो पहले 4 क्वेश्चन हुआ, 5वां देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझिए बढ़िया से, अच्छा से, और समझने के बाद ही सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद दिया गया है एक्स वाई, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या है 100 है, तो क्या हो गया 100 दिया है तो नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए एक सेकेंड, आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाई, सॉरी बाई नहीं ना, विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो क्या होगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, देखिए इसमें क्या है u इंटू वी पे है, तो x को बाहर करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस y को बाहर करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू सॉरी प्लस भी है, प्लस इस पे आइए अब डी वाई स्क्वायर, पावर के अंदर क्या है y है तो डी वाई गुने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 100 का हो जाएगा 0, 100 का क्या होगा 0 हो जाएगा, समझ गए ना। तो कांस्टेंट का 0 होता है, आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे हम लोग, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और फिर क्या होगा प्लस y, इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 2y, देखिए पावर पीछे पावर में से कम होगा तो 2y के पावर 1 मतलब क्या 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब कहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, देखिए
यहाँ है और यहाँ एक साथ लाइए, तो दोनों में कॉमन कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई, एक ये हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा x प्लस वाई, कॉमन करेंगे तो x बनेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2y। जब कॉमन करेंगे यहाँ से और यहाँ से, मान लीजिए दोनों एक साथ है, बीच में कुछ नहीं है, तो x यहाँ पे रह जाएगा, 2y यहाँ पे रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये चल जाएगा इधर, तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस में 2x प्लस वाई बाई, इससे डिवाइड कर देंगे। नहीं बुझा रहा है ना, थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि स्टेप कट करेंगे तब बोलिएगा सर गड़बड़ हो रहा है। चलिए यहाँ देखिए, इतना बराबर क्या होगा, इतना हो जाएगा ना, इतना तो हो जाएगा, क्या चीज़, माइनस 2x प्लस वाई, इतना हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है बताइए अब, इसलिए देखिए पहले क्या करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, और यहीं क्या हो जाएगा हमारा शानदार आंसर हो जाएगा, यहीं क्या हो जाएगा हमारा शानदार आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन तो आपका क्लियर हुआ, क्लियर, समझ रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे ख्याल से यहाँ पर, क्लियर। अब ऐसे ही करके कुछ 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसा ही कहानी उसकी भी है, ठीक है, कुछ ऐसे ही कहानी उसकी भी है 6 नंबर की। ठीक है, यहाँ देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 81, ये दिया हुआ है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन देकर डरने की बात नहीं है, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है ये, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, इसलिए dx क्यू बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब क्या होगा y को बाहर करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है यू इंटू भी, फिर वही काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी दुग है, x को बाहर करेंगे और क्या होगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यू बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू 81 का हो जाएगा 0। चलिए तो अब सिंपल सी बात समझिए, एक पार्ट यहाँ पे था, एक पार्ट यहाँ पे, मेन पार्ट समझिए। एक्चुअली देखिए इसको किया हमने, इसको बाहर किया, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस इसको बाहर किया, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। उसके बाद इसमें आए हम तो क्या हो गया, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर को बाहर किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना। चलिए अब आइए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, बस थोड़ा बारीकी से देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक काम घबरा देगा आपको। इसका होगा 2x, तो क्या होगा 2xy प्लस इसका देखिए, इसका होगा 2y तो 2xy, इसका होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर गुना 1 प्लस 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 3x स्क्वायर, और ज़रा यहीं से काम निपटाइए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाला है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो क्या होगा देखिए प्लस ये और फिर क्या होगा 2xy एक साथ कीजिए, फिर कहाँ पे नहीं है वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ पे नहीं है, ये हो जाएगा प्लस क्या होगा, तो
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या कीजिए, बाहर कीजिए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2xy, फिर कमन लीजिए 3y स्क्वायर। जहाँ जहाँ डी बाई डी एक्स था वहाँ से कमन किया तो ये सिस्टम मिला, बराबर क्या है 0 है। सिंपल जाके माइनस में हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो आप एक स्टेप में लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको लेकर उधर लिखिए माइनस में 3x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटा, और इससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो लंबा चौड़ा इसका आंसर आना तय था, ठीक है ना, समझ रहे ना। चलिए, तो ये 6 गो क्वेश्चन आप क्लियर हुआ, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हवड़ाने की आवश्यकता क्या है इसमें। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, हवड़ाइए नहीं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स वाई, ठीक है, बराबर के, यही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए डी साइन स्क्वायर वाई बाई डी साइन वाई इंटू डी साइन वाई, जो कि पावर के अंदर क्या है, साइन साइन नीचे रखेंगे तो डी वाई बाई डी वाई, आगे वाला चीज़ नीचे होगा, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नहीं, प्लस है बीच में, प्लस ये कॉस का, तो डी कॉस एक्स वाई बाई, ये नीचे हो जाएगा डी एक्स वाई। इस पे देखिए, अब इसमें u इंटू वी पे है, तो x को बाहर करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को बाहर करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन y गुने कॉस y गुने डी वाई बाई जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई गुने 1 इक्वल टू 0। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x है ना, साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0। अब डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है, यहाँ पर है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, तो वाई साइन एक्स वाई बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्लियर, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो घबराएंगे तो क्या होगा, काम घबरा जाएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए आगे देखते हैं 8वां नंबर सवाल में कौन ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आपको अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ देखिए 8वां नंबर सवाल देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 दिया गया है। लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा डी साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर किस पे, साइन पे, तो पावर के अंदर का चीज नीचे होता है, साइन एक्स गुने डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस, इसमें आ जाइए डी कॉस स्क्वायर वाई बाई
नीचे हो जाएगा डी कॉस वाई गुने डी कॉस वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 का हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट का 0 होता है। यहाँ देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 पीछे आया कॉस वाई, इसका माइनस क्या होगा साइन वाई होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये क्या होगा साइन 2x होगा, इसका कितना होगा माइनस साइन 2, देखिए 2 साइन इंटू कॉस 2i होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए तो माइनस साइन 2i डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x कट जाएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाई क्या होगा साइन 2i, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा बात समझिए ज़रा ध्यान से, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया, और ये आंसर मिला लेंगे आप लोग किताब में तो पक्का आपका समझ में आ जाएगा, यही आपका आएगा। कितना बचे दूसरे तो कटाएंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो ये 8 तक की कहानी का भी क्लियर हुई। 9 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर सोल्व करना सीखेंगे, तो अच्छा से समझना है और फिर कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सीखना है। ज़रा सा देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उनके सहारे ही सारा काम चलने वाला है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, क्लियर बात समझिए। यहाँ पे देखिए सिंपल बात समझिए, कुछ फार्मूला है उसको याद रखना है। साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन x कॉस x, ठीक है। यहाँ देखिए कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप किसी तरह ये भी हो जाएगा, ये भी होता है इसका मान, और कुछ और फार्मूला है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूजफुल देखिए ये फार्मूला, ये और फिर देखिए ये, और ऐसे ही एक और फार्मूला आपको इसमें आएगा जिसको हम बता देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट में यूज कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए tan 2 थीटा, ये भी काफ़ी यूजफुल है। तो इसका जो सिंपल सा आएगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो अब सुनिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, इसमें मेथड्स नहीं बनाने हैं, दिमाग लगाना है। यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लिया हमने, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग, तरीका सीखिए, पुटिंग क्या x इक्वल टू tan थीटा, क्या पुट करना है हमको x इक्वल टू tan थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x होगा। तो नाउ यहाँ देखिए y इज इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा देखिए, अब साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या पुट करने वाले हैं tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स, और इसका फॉर्मूला देखिए जब ध्यान से, यहाँ पे क्या है साइन 2x मिल जाएगा, मतलब साइन 2 थीटा मिल जाएगा। क्या मिलेगा साइन 2 थीटा, यहाँ देखिए तो ये मिल गया यहाँ पे 2 थीटा, और 2 थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान tan इनवर्स x है। तो y बराबर क्या हो गया 2 tan इनवर्स x। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर 2 बाहर होगा, इसका क्या होगा d tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2 गुने इसका कितना होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो
कितना सिंपल सा बात दिखाई दे, कट रहा है क्या आपका? यहाँ देख रहे हैं ना, आंसर ऐसे मिल जाएगा आपको, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए आगे अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर ध्यान लगाकर, अगला क्वेश्चन क्या करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा नोटबुक में ताकि काम देगा आगे। और फिर देखिए यहाँ पे जो चीज़ें जैसी हैं वैसी हम आसानी से आपको समझा रहे हैं, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। देखिए अच्छा से 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ, यही तो सीखना है, समझना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे पुटिंग, देखिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा। तो इसलिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ लिखिए तो 3 लिखेंगे, ठीक है। x के स्थान पे क्या है, tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए tan इनवर्स, इसका पूरा कंप्लीट वैल्यू क्या बताया अभी हम, अभी बताए हैं क्या, अभी बताए हैं कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, क्या है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या होगा, सीधे आपका 3 थीटा निकल जाएगा, 3 और थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x, इसीलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, 3 रहेगा बाहर, tan इनवर्स x का कितना होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कहाँ भारी है, क्वेश्चन तो आसान है, बस आप देखते रहिए, समझते रहिए, फिर मज़ा आएगा आपको। अब देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन की बारी है। अब लिखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या है, तो कॉस इनवर्स क्या है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे फॉर्मूला बन जाए, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू क्या चीज़, tan थीटा, ताकि फॉर्मूला बन जाए हमारा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, समझ रहे ना, cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो यहाँ देखिए ये तो आ गया आपका 2 थीटा, मतलब 2 इंटू tan इनवर्स x, y के मानो, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू tan इनवर्स x जो है इसका कितना होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ज़्यादा का तो आंसर यही आ रहा है, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, हवड़ाने की आवश्यकता ही नहीं आपके 1% भी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन किताब में देखिए अपने, यहाँ दिया गया है, लिखेंगे क्या चीज़ लिखना है, देखिए लेट, कौन सा क्वेश्चन, 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू क्या चीज़, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, फिर क्या पुट करें, हम लिखेंगे पुटिंग
देखते चलिए, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, तो देयरफॉर यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, कंफर्म कर लीजिए, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब लिखेंगे नाउ y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, और ये फार्मूला है cos 2 थीटा का, यही तो गड़बड़ है ना, ये दोनों सेम नहीं हो रहा है, सेम कर लेंगे हम लोग। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, 2 थीटा क्या लिखेंगे, 2 थीटा, ये तो आ जाएगा cos थीटा, cos 2 थीटा, तो ये दोनों सेम है तो क्या होगा, बाहर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा का मान कितना है, तो tan इनवर्स x है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, -2 इंटू क्या होगा, tan इनवर्स x का बोलिए कितना होता है, इतना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। समझ रहे ना, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बातें हैं, आप देख पा रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का काम खत्म हुआ। देखते चलिए ना, आसान चीज़ें आपके सामने हैं और आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, हड़ाइए नहीं। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा भुलिया जो पूछता है ना, यही तो इसकी मज़ा है। लिखेंगे सॉल्यूशन 13 नंबर, लेट y इज इक्वल टू क्या है, तो cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही कहानी है, पुटिंग क्या x इक्वल टू tan थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब लिखेंगे नाउ y इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए cos इनवर्स इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा, इसका होगा sin 2 थीटा। फिर देखिए फिर गड़बड़ हो गया, फिर सेम टू सेम नहीं आया, तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा 2 थीटा। क्लियर, दोनों सेम है तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। किसका मान मिल गया, y का मान मिल गया। यहाँ पे यहाँ देखिए पाई बाई 2 माइनस 2, इसका मान कितना है, tan इनवर्स x है। ठीक है ना, चलिए तो इसीलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होगा, -2 इंटू इसका कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना, बड़े आराम से क्या हो रहा है, कहानी चल रही है और सब कुछ समझ में आ रहा है। अब 13 नंबर क्वेश्चन तो आप देख लिए। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन की कहानी पर कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है और इसके लिए फार्मूला हम बताए हैं आपको। देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। 14 नंबर, लेट y इज इक्वल टू क्या है, तो साइन इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको बनाना है, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग
क्या, पुटिंग x इक्वल टू क्या चीज़, पुटिंग x इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसीलिए देखिए क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू बोलिए, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ये कितना होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया ये। तो देखिए ये दोनों सेम है तो क्या होगा, 2 थीटा बाहर आ जाएगा, तो 2 और थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स x है ना यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा, इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ ना, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होता है, छोटी छोटी बातों को समझना पड़ता है भाई। और 15 नंबर में लाजवाब जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं ना, आपको मज़ा आ जाएगा आपको, बस देखते चलिए, घबराइए नहीं, आराम आराम से बातें हैं, आराम आराम से कर लीजिए और समझ लीजिए तब जाइए कहीं पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, पुटिंग क्या चीज़ x इक्वल टू कॉस थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। देयरफॉर dy बाई dx निकालना है, पहले y को कंफर्म कर लीजिए, y इक्वल टू क्या होगा, तो 1/सेक छोड़ दिए, सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक इनवर्स 1 कितना होगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसका मान cos 2 थीटा होता है। चलिए तो सेक इनवर्स और क्या होगा सेक 2 थीटा, तो ये क्या निकला, 2 थीटा निकला, तो 2 और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान आपका cos इनवर्स x है ना। तो इसीलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या है 2, इसका क्या हो जाएगा माइनस 1/1 कितना हो जाएगा, रूट अंडर निकाल लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर, और यही तो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप एक क्वेश्चन के आंसर बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपको, तब देख के जानेंगे कि आप लोग पूरा क्लास देखे हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, बढ़िया लगा, समझ में आया, तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कोर्स ज्वाइन कीजिएगा और फिर अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमेशा लाभ उठाइए मेरे साथ जुड़कर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।